प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश का व्याख्या भाग इन दिनों पढ़ रहे हैं। और संकलित अंश का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, चित्रकूट में राजसभा। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि वीडियोस आप लोग शायद पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि व्यूज़ आते हैं लेकिन वॉच टाइम जो है वो नहीं आ रहा है। ऐसे में आप सबसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, जिससे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे समझ सकें। तो हम पद संख्या 5 से आज प्रारंभ करते हैं। चित्रकूट में राजसभा। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। ये आपका पद है। शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। अनुताप अर्थात पश्चाताप, स नक्षत्र अर्थात सामने, एक इसका अर्थ नक्षत्र सहित भी होता है। शशि निशा यानी चांदनी रात, नीरव यानी शांत, दीप्त यानी प्रकाशित, और इसका प्रसंग पूर्ववत है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्व प्रसंग के अनुसार ही कैकेयी पश्चाताप करती रहती है कि मुझे कोई कहने से तनिक भी न रोके। जितना अनुताप कर सकती हूँ, अपनी आत्मा को धिक्कार सकती हूँ, ऐसा ही करने दीजिए, क्योंकि मैंने कोई छोटा अपराध नहीं किया है, अपितु मेरे अपराध का स्वरूप पहाड़ के समान विशालकाय है और उसकी तुलना में मेरा आत्मशोधन या मेरा अनुताप या मेरा पश्चाताप एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अर्थात मेरा पश्चाताप मेरे अपराध की तुलना में एकदम कम है, तुच्छ है, छोटा है। अतः मुझे पश्चाताप करने का और समय दिया जाए तो अच्छा होगा। इस कथन को सुनने के बाद संपूर्ण सभा तथा वातावरण का गुप्त जी चित्रण कर रहे हैं कि इस निशब्द शांत बैठी सभा के समक्ष चांदनी रात और तारागण ओस टपका रहे थे, अथवा आसमान से चांदनी के साथ ओस टपक रही थी, और नीचे बैठी सभा बिना किसी ध्वनि के शांत होकर अंदर ही अंदर रो रही थी तथा भाव विह्वल हृदय को थपकियां दे देकर समझा रही थी। इस निशब्द परिवेश में एकमात्र कैकेयी ही ऐसी थी जो उल्का पिंड के समान चमकती हुई चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी, शांति भंग कर रही थी, क्योंकि उस सभा में उस समय कैकेयी के अलावा और कोई भी नहीं बोल रहा था।
इसके अलावा सभा में भय, विस्मय और दुख के भाव अपने वचनों से भर रही थी। रानी कैकेयी पुनः कहने लगी कि इस भारी अपराध के लिए भले ही मुझ पर तीनों लोक, धरती, आकाश, पाताल के निवासी भले ही मुझ पर थूके, और जो कोई भी कुछ कहना चाहते हो कहें, तथा उन्हें इससे चूकना भी नहीं चाहिए। किंतु हे राम, मैं हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र शब्दों में प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे भरत की माँ कहलाने का जो गौरवशाली पद मिला है, उस मातृपद से कोई वंचित नहीं करे। स्पष्ट शब्दों में कैकेयी त्रैलोकवासियों द्वारा अपने को धिक्कारे जाने थूकने पर उतनी दुखी नहीं होगी जितनी भरत की माता के पद से वंचित कर दिए जाने से होगी। यही मूल भावना है जिसके वशीभूत होकर वह राम से प्रार्थना करती है कि उसे मातृपद से वंचित न किया जाए। विशेष देख लेते हैं पहले अपन, अगली व्याख्या प्रारंभ करने से पहले। कैकेयी का पश्चाताप तथा मातृपद बचाने की व्यवस्था प्रकट हुई है। यानी कैकेयी चाहती है कि भले ही मुझसे धिक्कार मिले, लेकिन मातृपद मुझसे कोई न छीने। गुप्त जी ने वातावरण का गंभीर चित्रण करके पद को और भी गंभीर बना दिया है। पहाड़ सा पाप, उल्का सी रानी में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय उपमान का भाव होता है। जैसे पहाड़ सा का मतलब पहाड़ के समान पाप, पहाड़ सा पाप। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है जिसमें पाप उपमेय है और पहाड़ सा उपमान है। इसी प्रकार उल्का सी रानी, इसमें उल्का उपमान है और रानी उपमेय है, तो इसमें उपमा अलंकार है। तथा 8वीं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का समावेश भाषा को सुंदर बनाते हैं। खड़ी बोली हिंदी की सरलता तथा उसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति सहज ही दिखाई देती है। 3री 4थी पंक्तियों में हल्का सा संगीतात्मक पक्ष कविता में उजागर हुआ है, यानी इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। अब हम अगला पद देखते हैं। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है। पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही जाना, बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। सबसे पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। विरुद्ध विधाता का मतलब होता है विधाता के विपरीत, मृदुल यानी कोमल, गात्र यानी शरीर, इसका प्रसंग भी पूर्ववत है।
कोई अंतर नहीं है। इसमें भी कैकेयी का पश्चाताप परिलक्षित हुआ है। स्वयं को दोषी मानकर आत्मपीड़ा में तपती कैकेयी सभी के सामने राम से कह रही है कि अभी तक इस संसार में नर देह को धारण करने वाले ऋषि, मुनि तथा सामान्य मनुष्य यह कहते आए हैं कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि माता के उपकारों को भूलकर कुपुत्र बन सकता है, परंतु माता अपने पुत्र से स्नेह का आंचल नहीं खींचती, वह कुमाता कभी नहीं बनाई या कभी नहीं बनती या कभी नहीं कहलाती। लेकिन इसके विपरीत आज मैं विधान के विरुद्ध यह घोषणा करती हूँ कि पुत्र ही रहता है, माता कुमाता भले ही बन जाए। अर्थात भरत तो मेरा पुत्र ही रहा, लेकिन मैंने माता का जो कर्तव्य है उसे भली प्रकार से नहीं निभाया, अतः मैं माता से कुमाता बन गई। अर्थात मैंने घोर अपराध करके कुमाता का यश कमाया है। अतः अब कुपुत्र भले ही हो, माता कुमाता नहीं होती के स्थान पर यह प्रचलित हो जाए कि माता भले ही कुमाता बन जाए, परंतु पुत्र कुपुत्र नहीं बनता। हे राम, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मैंने भरत के बाहरी कोमल शरीर को ही देखा, परखा है, समझा है। मैं यह नहीं समझ पाई कि बाहर से कोमल भरत का बदन इतना दृढ़ निश्चयी कठोर है। इसीलिए मैंने निरंतर परमार्थ की लोकहित की उपेक्षा की और उसके स्थान पर भरत के लिए साम्राज्य मांग कर स्वार्थ की साधना की, उसे बढ़ावा दिया, अर्थात स्वार्थ को बढ़ावा दिया। शायद इसी कारण आज यह विकट समस्या खड़ी हो पाई है कि तुम अयोध्या नहीं चल रहे। भरत मुझे धिक्कार रहा है और पति के परायण से, यानी पति के प्रति जो मेरा धर्म था से अयोध्या का, या पति के प्रयाण कह सकते हैं, उनके जो उनको जो निर्वाण प्राप्त किया, उस प्रयाण से अयोध्या का राज परिवार कैसा हो गया, तार तार हो गया है। उन्होंने जैसे ही प्रयाण किया, अयोध्या का साम्राज्य भी तार तार हो गया है। वह पुनः कहती है कि अब युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन कैकेयी रानी थी जिसने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु राम को वनवास देकर अयोध्या के परिवार को नष्ट कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। अब हम देखते हैं विशेष। गुप्त जी ने अत्यंत ही सीधी सरल भाषा में कैकेयी के आत्म पश्चाताप, अपने को हीन समझने, अपराधी मानने की भावना को सहजता से बिना किसी लाग लपेट के कह डाला है। कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर
शुद्ध कंचन बन गई है, अर्थात सोना। जिस प्रकार सोने को तपाने पर वो शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कैकेयी की भी यही स्थिति है। पद्यांश की द्वितीय पर चतुर्थ पंक्तियाँ जो है ना, वो अपनी अनुप्रासिकता यानी अनुप्रास अलंकार एवं भाव गांधीर्य के कारण अद्भुत बन पड़ी है। ये आपका ये पद यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।